तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। शिजान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया। सरकार से मेरी आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पे कठोर कानून बनाए ताकि इन जिहादियों के 30 दिन या 90 दिन के अंदर में तत्काल फांसी की सजा हो सके। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या एक्ट्रेस तुनिशा की मौत लव जिहाद की वजह से हुई? क्या तुनिशा के कोई स्टार शिजान ने लव जिहाद के जाल में तुनिशा को फंसाया और फिर उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि तुनिशा की मौत की जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने एक बड़ा बयान दिया है। गिरीश महाजन ने क्या कहा आपको बताते हैं। उनका कहना है कि तुनिशा की मौत लव जिहाद की वजह से हुई है और पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए। आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं गिरीश महाजन का ये बयान। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। गिरीश महाजन के बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तुनिशा लव जिहाद का शिकार हुई। सवाल उठे तो जाहिर सी बात है इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि अभी तक लव जिहाद का एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस घटना के बाद लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की मांग कर दी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। इन जिहादियों के तुष्टीकरण कब तक होता रहेगा? आखिर इन जिहादियों के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनेगा? आखिर कितनी तुनिशा शर्मा या अंकिता शर्मा या अनेक हमारी हिंदू बेटियां इन जिहादियों के चंगुल में अपनी जान देती गंवाती रहेंगी? तो इसलिए मेरा मानना है और सरकार से मेरी आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पे कठोर कानून बनाए ताकि इन जिहादियों के 30 दिन या 90 दिन के अंदर में तत्काल फांसी की सजा हो सके। ये लव जिहाद का मामला हो सकता है, तो प्राइमा फेसी अगर इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। पुलिस तपास कर रही है उसमें। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। इधर तुनिशा केस में लव जिहाद कनेक्शन की बात सामने आते ही विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि लव जिहाद का मुद्दा बीजेपी लेकर आती है। सुनिए। बीजेपी की तरफ से ये लव जिहाद का मुद्दा लाया जाता है। जब भी देश में मूल इशू को डाइवर्ट करना हो बीजेपी को, तो इस तरह से हिंदू मुसलमान लाना और उसके ऊपर चर्चा लाना और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करना, ये बीजेपी का टैक्टिस रहा है। और इसलिए बीजेपी के मंत्री ने इस बारे में ऐसे ही स्टेटमेंट किया है। इनको शर्म नहीं आती बोलने में ये बातें? लव जिहाद, अभी कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू से शादी करता है, मोहब्बत करता है, तो लव जिहाद होगा यहाँ पर? कोई और हिंदू जब शादी करता है तो वो कौन सा जिहाद होता है? ये इसमें ना मुस्लिम ना हिंदू, इसमें कोई भी व्यक्ति गलत करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई करो। परंतु ये लव जिहाद लाकर पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना, उनके पास सीबीआई है, उनके पास एनआईए है, इनके पास इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। कोर्ट ने कह दिया कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। ऐसी चीजें लाकर जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चंडू खाने के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। इस बीच तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान 4 दिन की पुलिस रिमांड में है। पुलिस पूछताछ के दौरान शिजान ने कई चौंकाने वाले अभी तक खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिजान ने कबूल किया है कि तुनिशा के साथ उसका रिश्ता था। तुनिशा से अलग धर्म होने की वजह से वो अलग हो गया। शिजान का यह भी कहना है कि उम्र में अंतर के चलते ब्रेकअप किया। लेकिन सवाल तो यहां पर उठता है कि क्या उसे उम्र का यह अंतर पहले से पता नहीं था? इतना ही नहीं, शिजान का यह भी कहना है कि श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद तुनिशा से उसने संबंध खत्म किए।
शिजान ने पुलिस को बताया है कि तुनिशा ने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी और उस वक्त उसने ही उसकी जान को बचाया था। ये शिजान को लेकर खुलासे जो उसने पुलिस पूछताछ में बताया है। लेकिन सवाल उठता है कि शिजान की बातों में कितनी सच्चाई है। 2 दिन के भीतर शिजान बार बार बयान बदल रहा है। इस बीच शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात भी सामने आ रही है। पुलिस शिजान के फोन डिटेल खंगाल रही है। अब से थोड़ी देर पहले शिजान की बहन ने शिजान का फोन पुलिस थाने में जमा करवाया है। पुलिस फोन के जरिए उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उस लड़की की कभी तुनिशा से बातचीत भी हुई थी या फिर नहीं। इस बीच तुनिशा की मां वनीता ने शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां का कहना है कि शिजान ने तुनिशा को शादी का वादा किया और फिर उसका इस्तेमाल किया, उसने धोखा दे दिया। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तुनिशा की मां को आपने सुना। देश में पिछले कई दिनों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तुनिशा केस में लव जिहाद का मामला है या नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच के बाद इसका खुलासा करेगी। ऐसा ही एक मामला यूपी के लखीमपुर से भी सामने आया, जहां पर उमा से आफशा बनी महिला का उसके पति ने कत्ल कर दिया। करंट लगाकर पहले हत्या की और फिर घर में ही शव को दफना दिया। जबकि उमा ने 7 साल पहले वसी के साथ प्रेम प्रसंग के बाद शादी की थी। ऐसे में सवाल है कि अगर लव जिहाद के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इन पर रोक कब जाकर लगेगी। ऐसे में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। आज के सवाल है, तुनिशा मर्डर किस्ती का मिस्ट्री का क्या है लव जिहाद कनेक्शन? शिजान ने धोखा दिया, क्या तब तुनिशा ने सुसाइड किया? शिजान गिरफ्तार, लव जिहाद के आखिरकार कितने किरदार हैं? इन सभी सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। और चलिए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। प्राची अधिकारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काजल हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, शहजाद खान है अभिनेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असगर खान साहब वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी जी मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा कि लव जिहाद का मामला है, सख्त कानून बन जाए। सर आपको कैसे लव जिहाद का एंगल इसमें दिखा? देखिए निश्चित रूप से आप ये समझिए लव जिहाद के कई तरीके होते हैं। एक तरफ आप देखिए कि ये जिस समय श्रद्धा का उसका जो बयान आ रहा है सुजान खान का, आप देखिए वो खुद बयान दे रहा है कि जब श्रद्धा का मामला आया हाईलाइट हुआ तो हम उससे अलग हो गए। यानी कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जो इस जिहादी टाइप के लोग हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी जो है तुरंत चेंज करते हैं और उसी दौरान एक घटना होता है। देखिए उनकी माँ का भी जो आ रहा है उस प्रकार यही से ही है कि उसने किस प्रकार से उसको जाल में फंसाया। फिर एक साथ ये जिहादी कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में रहते हैं। जैसे श्रद्धा मर्डर केस में भी जो जिहादी था, जिस समय उसको फ्रिज में रखा था उस समय भी हिंदू अनेक बेटियों को लेकर के आता था। तो मेरे कहने का मतलब एक दो नहीं, देश में लाखों हमारी हिंदू बेटी और बहनें इस लव जिहाद के शिकार हो रही है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि तत्काल इस पे ठोस और कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि आप देखिए कि एक जो है निर्भया कांड हुआ, तुरंत पॉक्सो एक्ट बना, कठोर कानून बने। जरूरी है कि हमारी हिंदू बेटियों और बहनों की रक्षा हो, क्योंकि जिहादी जानबूझ करके उसको हमारी हिंदू बेटी बहनों को फंसा रहे हैं और एक साथ 20-20 कई जो हिंदू बेटी बहनों को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक पे ही आश्रित होते, उनको किसी तरह से जाल में फंसाते हैं, उनका नाम उनको धर्मांतरण कराते हैं, धर्मांतरण नहीं होता तो भी उसको किसी भी तरीके से जाल में उसके साथ कुकर्म करके और उसके बाद उसके 35 टुकड़े 50 टुकड़े। तो दो बातें हैं स्वामी जी, एक तो पॉक्सो उसके पहले से भी था, कुछ धाराएं कड़ी की गई, निर्भया का केस हुआ, उसके बाद ये मैं थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त करना चाहता था। दूसरी बात है, आपको लगता है कि जानबूझकर साजिश कर रहे हैं मुस्लिम युवा, इसलिए आप चाहते हैं कि इसमें कानून बने? छोटा सा जवाब सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल राकेश जी, मैं चाहता हूं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे संसद से कानून बने ताकि एक समय अवधि निश्चित हो जाए, 30 दिन 60 दिन 90 दिन के अंदर में जो हिंदू बेटी बहनों के साथ इस प्रकार से धोखेबाजी करता है, फंसाता है, नाम बदल के और उसकी हत्या करता है या मारता है या उत्पीड़न करता है या उसके कारण आत्महत्या बेटी करती है, तो उसको कड़े से कड़े सजा दी जाए। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास आता हूं। अवधि के दानिश कुरैशी तब जाकर के देश दुनिया को
ठीक है स्वामी जी, मैं आता हूं, सबसे एक एक टिप्पणी ले लूं, अपनी रिमार्क्स ले लूं, फिर डिबेट ओपन करूंगा। दानिश कुरैशी, जो स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, शिजान ने कहा पुलिस पूछताछ में जो जानकारी आई है कि श्रद्धा आफ्ताब केस हुआ, उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि अलग, क्या कनेक्शन है सर दोनों का? देखिए राकेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा तो सवाल इन लोगों से ये है कि कोई कातिल अगर मुस्लिम है तो उसके लिए हमारे सजा का प्रावधान अलग है और हिंदू है तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सजा के प्रावधान तो बराबर हैं। लेकिन इनकी दिक्कत और इनकी परेशानी क्या है पता है? ये पुलिस रिपोर्ट के ऊपर ही हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ गुजरात के भरूच में एक बहुत बड़ा चकचारी मैटर हुआ था, जिसमें धर्म परिवर्तन के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्कैंडल तक बता दिया था गुजरात पुलिस ने। और उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? जब चार्जशीट उसमें पेश की गई तो चार्जशीट में अदालत ने यह कहा कि जितनी बड़ी बड़ी आपने बातें की थी उसके सपोर्टिव एविडेंस कहां है? तो जीरो। तो दिक्कत क्या है इनकी? इनका काम चिल्लाना है, यहाँ पे समाज में नफरत किस तरह फैले वो काम करना है। देखिए किसी ने किसी का कत्ल किया है या हत्या के लिए उकसाया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बजाय उसका मजहब देख के या बजाय उसकी जाति देख के या बजाय उसका धर्म देख के। सुनिए अरे मैं देखिए चक्रपाणी जी आप बोल रहे थे, मैं देखिए राकेश स्वामी जी एक मिनट मैं इंटरप्ट करता हूं, दानिश कुरैशी एक मिनट। स्वामी जी चूंकि ये शुरुआती दौर है और हमारी, सुन लीजिए स्वामी जी आप बोलिएगा सर जब मैं डिबेट ओपन करूंगा। शुरुआती दौर है, मैं चाहता हूं कि सबको एक एक मिनट मिल जाए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। दानिश कुरैशी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। इसके बाद मैं एक और डीसा का किस्सा बताता हूं, जिसके अंदर में वहां के वर्तमान धारासभ्य, अब तो वो पूर्व हो गए, उनको तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ने को मौका मिला, वो लव जिहाद के नाम पे जो हंगामा मचा रहे थे, उसमें आपको पता है एटीएस ने अपनी समरी में क्या सबमिट किया कि जो एलिगेशन इनके ऊपर किए गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। 169 के मातहत रिपोर्ट सबमिट किया तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। दिक्कत इनकी यही है कि ये नफरतों का बाजार चलाने के लिए। लेकिन दानिश कुरैशी हाल फिलहाल में दानिश भाई ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें इस एंगल से कई आरोप उठे हैं और आपको लगता नहीं कि ये मसला बहुत गंभीर है? क्या जरूरत थी शिजान को? नहीं ठीक है, अगर कोई रिलेशन था, रिलेशन में नहीं रह सके, टूट गया, वो एक अलग बात, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब केस हुआ उसके बाद रिलेशन टूट गया, क्या कनेक्शन हो सकता है सर उसमें? देखिए सुनिए मेरी बात, किसी का रिलेशन रहे किसी का रिलेशन टूटे ये उनके अपने तक है, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना मुझे है ना आपको है, किसी को नहीं है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो हमारे पास, हमारे यहाँ कानून में अलग होने के प्रावधान हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम जब हैं धर्म देखकर, लड़की का धर्म देखकर, अगर कोई मुस्लिम लड़की, बता दूंगा चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू अरे एक भी नहीं उतार दोगे, 100 करोड़ की संख्या है, एक भी हिंदू अपना नाम अशफाक और अब्दुल्ला बता करके किसी मुस्लिम, ठीक है मैं असगर भाई आता हूं मैं, ठीक है एक भी हिंदू ऐसे नहीं करता। नहीं ठीक है शुरुआती दौर के लिए इतनी नहीं शुरुआती दौर के लिए दानिश कुरैशी और स्वामी जी दोनों लोग शांत हो जाइए। शुरुआती दौर के लिए इतनी बहस ठीक है सर, आप लोग अपने अपने उदाहरण रखिएगा, मेरे पास भी कुछ उदाहरण है दानिश कुरैशी कि राजस्थान में, केरल में, अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी के राज में ऐसा होता है तो जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर क्यों इस तरीके की घटनाएं हैं और बड़े पुष्ट तौर पर घटनाएं लव जिहाद को लेकर? मैं सर आगे दानिश भाई आगे बोलिएगा, दानिश भाई आगे बोलिएगा सर, दानिश भाई आगे बोलिएगा। प्राची अधिकारी के पास जाता हूं। प्राची अधिकारी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई लव जिहाद का एंगल हो सकता है या फिर कोई ऐसी बात जो बहुत आपत्तिजनक है, जो बात छिपी है, हो सकता है थोड़े दिन बाद सामने आए? देखिए एक बात तो साफ है कि ये चीजें होते हुए आ रही हैं और एक पर्टिकुलर समुदाय से अगर ऐसा हो रहा है और लड़की सारी हिंदू हैं, अधिकतर, कोई मुस्लिम लड़की अधिकतर मर नहीं रही है। अगर एक लड़की का केस जो आया था उसमें कुछ चीटिंग का मामला था, बट धर्म परिवर्तन का किसी हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की के साथ नहीं करा कि धर्म बदल और तभी मुझे तुझसे प्यार होगा या तभी शादी होगी। हिंदू लड़के जब शादी करते हैं तो उनको उनके धर्म की इजाजत देते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम अपनी मर्जी से करो, हमारा प्यार है। बट आप जब भी मुस्लिम लड़के का देखेंगे तो कहीं ना कहीं, कितना भी मॉडर्न हो, कहीं ना कहीं वो निकाह नामा करेंगे तो निकाह नामा में लड़की मुस्लिम बनती है। बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन लोग कहते नहीं उन्होंने नहीं धर्म परिवर्तन करा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लड़की के साथ उसकी मदर खुद कह रही है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट ना करने दें और ये बताएं कि अभी केवल मात्र 20 साल की हो, 4-5 साल अपना करियर अपनाओ, करियर को देखो और एकदम से किसी लड़के के लिए ब्लाइंडली हाँ ना करें। उसका क्या मालूम है कौन क्या है आजकल, किसके क्या इरादे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि शिजान, दूसरी चीज ये है शिजान से जब तुनिशा ने शादी के लिए कहा होगा, प्राची आपको लगता है कि तुनिशा ने शिजान से जब शादी के लिए कहा होगा और जब निकाहनामा की बात या उन लोगों के बीच में चर्चा हुई होगी तो उसमें धर्म परिवर्तन की बात हुई होगी कि उसको इंडस्ट्री बचा लेगी।
उसको मालूम है ये बात, इसलिए वो आराम से है। उसको मालूम है कुछ दिनों के बाद उसके लिए लॉयर भी लग जाएंगे, उसके लिए खान फोर्स भी लग जाएगी। उसे पता है जिस जगह पे, जिस बॉम्बे पे रिया जैसी लड़की के लिए 9 गाड़ियां स्कॉट करती हो, तो वहां उन लोगों को पता है कि गलत का सब कुछ साथ देते हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं बोला जाता है, वही बॉम्बे में हो रहा है। पूरे मुंबई में, ये पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें यही है, जो पैसे का बोलबाला है और एक समुदाय विशेष का बोलबाला है। चाहे ठीक है, आपने बात करते करते खान गैंग का आपने नाम ले लिया। मैं आगे इस पर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन असगर खान, जो लड़की कुछ समय पहले एक आखिरी इंस्टा पोस्ट करती है और उसमें यह लिखती है कि जुनून से आगे बढ़ने की बात कहे उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी सुसाइड थ्योरी पर क्या विश्वास किया जा सकता है? बोले पूरा नाम लिखे। सब देखिए राकेश भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन इतना इनिशियल स्टेज पे है कि उसके बारे में हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए, किसी भी चैनल पे और मीडिया में, किसी अखबार में भी कुछ नहीं कहना चाहिए। और जहां तक डिस्क्लोजर की बात है, जो अभी आपने भी रखी कि भाई उसने खुद अपना बयान दिया है शहजाद ने, मैं उसको कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की मैं आपको अहमियत बता दूं, इट इज नॉट एडमिसेबल until unless there is no corroboration। तो ये अच्छा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की अगर आप बात करते हैं, जिन आईओ साहब ने डिस्क्लोजर लिखा है, पुलिस की क्या हालत है, क्या पुलिस करती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर वो आईओ साहब आप मेरे हवाले कर दें, 2 और पुलिस वाले मेरे फेवर में, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आईओ साहब से लिखवा दूंगा, वो लिख देंगे ये तो इन्होंने नहीं किया, मैंने किया। ये देखिए, इसीलिए कानून में इन चीजों को रखा गया है कि उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं। पूरा केस अभी इनिशियल स्टेज में है, उसको आगे देखना पड़ेगा। जहां तक लव जिहाद की, देखो भाई, अगर लड़का मुसलमान है तो आप लव जिहाद कह देते हैं, अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है तो आप क्या कहेंगे? अभी जैसे मैडम फरमा रही थी कि भाई उसको हम अपनी लड़कियों को समझाएं और ये करें, ऐसा नहीं है। शादी होती, आप निकाह की बात कर रही हैं, शादी होती तब है, तब निकाह होता है। और शायद हिंदुओं में भी तभी होती है जब फेरे पूरे होते हैं, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। सब चीज को, शादी को तो डिस्क्लोज करना ही होता है। तो और निकाह जब तक नहीं होगा, जब तक के वो कन्वर्ट ना हो, तो इसी तरीके से नहीं तो यही तो कन्वर्ट हो रही है। नहीं, प्राची ने यही तो कहा असगर भाई, प्राची ने यही तो कहा कि ये पूरा मसला दरअसल धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, जो मुझे प्राची की बात समझ में आई और यही सबसे बड़ा पेश था इस मामले में। यही कह रहा हूं मैं, लेकिन लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे भी चक्कर पानी साहब भी कह रहे थे कि ये जिहादी लोग हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई इस चैनल पे बैठ के एक मिनट करके शादी करके, एक मिनट आप राकेश भाई, को रोके, ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाए। राकेश भाई, ठीक, प्राची आपने अपनी बात कह दी, सुन लीजिए असगर खान का जवाब सुन लीजिए। ठीक है, बुरा लगता है ना, जल्दी असगर भाई अपना जवाब पूरा करिए, फिर मैं बाकी मेहमान का रुख करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूं, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। और जो चक्कर पाइन साहब कह रहे हैं कि जिहादी लोग हैं, मैं इस चैनल पे बैठ के खुद पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी जिहादी हूं और मैं चाहता हूं चक्कर पानी साहब भी जिहादी हूं, हम सब जिहादी हूं। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के लिए जिहाद करें। और चक्कर पानी साहब से आप नहीं असगर खान प्लीज सर, जिहाद का मतलब ठीक है, जिहाद का मतलब नहीं भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, मैं राकेश भाई आपसे कह रहा हूं। आपको पता है अभी दुनिया ना इंटरनेट का वर्ल्ड है, सब लोग हम तकरीरें सुनते हैं। नहीं सर, अब यहाँ पर जिहादी बनना मत सिखाइए असगर खान, यहाँ पर जिहादी बनना मत सिखाइए लोगों को। और जिहाद की परिभाषा क्या होती है, उसको लेकर क्या प्रोपेगेंडा होते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता सर, नहीं पढ़ना चाहता प्लीज। ठीक है प्राची, और हम क्या है आपकी नजरों में, ठीक है, आप दोनों लोग शांत होइए, मैं काजल हिंदुस्तानी का रुख करता हूँ। ठीक है, आप नहीं सर, आप जिहादी होंगे, आपका जिहाद आपको मुबारक हो असगर खान। असगर भाई आपका जिहाद आपको मुबारक हो, आप जिहादी होंगे। मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जिहादी बनने की ट्रेनिंग नहीं चल रही है। ठीक है, ना परिभाषा, ना तो यहाँ पर जिहादी की परिभाषा क्या होती है उसकी क्लास चल रही है। ठीक है, आप दोनों लोग शांत होइए। असगर भाई प्लीज सर प्लीज, और प्राची अभी शांत होइए। काजल हिंदुस्तानी, ये पूरा मामला आपको क्या लग रहा है, आपका क्या टेक है? ये प्यार का मामला है या प्यार में जिहाद का मामला है? मैं इसको प्यार में जिहाद का मामला कहूंगी। ये तुनिशा की खुद की फोटोग्राफ है जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है। आप देखो, गणपति में तुनिशा को ये जो लड़का है उसका प्रेमी, वो उसको हिजाब पहना रहा है।
ये कैसा सेक्युलरिज्म है? अगर वो हिजाब पहन रही है गणपति में, हिंदू लड़की, और लड़के ने क्यों तिलक नहीं लगाया, ये मैं क्लोज कर रही हूँ इस फोटोग्राफ को, उसने तिलक नहीं लगाया पर गणपति की आरती तुनिशा को हिजाब पहनकर करनी पड़ रही है, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? ये उसके खुद की पोस्ट इंस्टाग्राम पर करी है, मतलब पूरा लड़के की तरफ से प्रेशर था कि तुम्हें धर्मांतरण करना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, तनीषा की माता जी का जो वीडियो आया है, हर बेटी अपनी माता से खुलकर सारी बातें शेयर करती है। तुनिशा ने पूरी बात अपनी माँ से मरने से पहले शेयर करी है, तब जाकर आज उसकी माँ, आप देखो वीडियो में बोल नहीं पा रही है, वो बेसुधी हालत में है। वो कह रही है कि भाई इस लड़के के प्रेशर की वजह से मेरी लड़की ने सुसाइड किया। क्या हो सकता है वो प्रेशर? ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी हम सुन रहे हैं, जिसमें शहजाद जो है वो ये कह रहा है, सीजान जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये एक स्टोरी बना रहा है कि श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ, इसलिए तो क्या वो नहीं जानता था? और श्रद्धा की जो ये कहानी हुई है वो 1.5 महीने पुरानी हुई है। 15 दिन पहले क्यों ब्रेकअप किया? ब्रेकअप करना होता तो तुम 1.5 महीने पहले करते। और तुम्हें अगर इतनी आत्मग्लानि थी तो फिर तुमने एक भी इंस्टाग्राम पोस्ट सीजान ने क्यों नहीं की कि श्रद्धा के 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके विरोध हूँ, बतौर मुसलमान, सच्चा मुसलमान होने के नाते मैं इसको नकारता हूँ, ये बोलना चाहिए था। तो ये जो अलतकिया का कॉन्सेप्ट यहाँ बैठ के कुछ एक लोग खेल रहे हैं डिबेट में, और बाहर की दुनिया में इनको बचाने वाले, इनके व्हाइट वॉश करने वाले कृत्य जो ये करते हैं, वो एक जो ये अलतकिया का कॉन्सेप्ट खेलते हैं ना, भाई ये 2022 खत्म हो गया, 23 आ रहा है, इतने बेवकूफ मत बनाओ जितना 1947 में हमें बनाया। ठीक है, चलिए, भारत का हिंदू अब इतना शहजाद खान जो बातें काजल हिंदुस्तानी ने कही, जिस प्रेशर का जिक्र उनकी मां कर रही है, वो प्रेशर धर्म परिवर्तन का था, इस वजह से परेशान थी तुनिशा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का और मौका देने का बात करने के लिए। देखिए, सबकी मैंने टिप्पणी सुनी है। अभी जो है मामला बहुत इनिशियल स्टेज पर है, कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं था। 2 इंडिविजुअल की कहानी है, एक लड़का एक लड़की प्यार में पड़ते हैं। प्यार जो है वो मजहब नहीं देखता। बार बार ये जो लव जिहाद कहा जा रहा है, लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर्स तो भाई मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, उनसे पूछे लव जिहाद क्या है। और कोई प्यार करता है जिहाद करने के लिए नहीं करता, कोई उस मंशे से नहीं करता। अगर करता है तो फांसी दे दो साथ। जो है वो 100 करोड़ हिंदुओं लेकिन एक मिनट देखिए, जब आप बीच में, मैंने जब आप देखिए, तो वो अगर 2 हिंदू आप जब मैं बोल रहा यार, इनको ठीक है, या तो ये बोल या तो काजल ये पहली टिप्पणी है शहजाद भाई की, उनको सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। पहले शहजाद भाई को सुन लीजिए। शहजाद भाई अपनी बात पूरी करिए। और इनकी जो मम्मी है, बच्ची की जो ये मम्मी है, जो कह रही है अभी आके टीवी पर, उनको तो 15-20 दिन पहले पता था। उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाती बच्ची को। वो भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये मतलब है आपका। हाँ, सोचिए, एक बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप लोग किस तरह की तौहमतें लगा रहे हैं। ये फलाना अमका, हम सब सोच रहे हैं 15 दिन पहले क्यों नहीं बोला, 20 दिन पहले क्यों नहीं बोला, 1 महीने। अरे सब चीज आपके हिसाब से। शहजाद भाई, आपने बहुत सारी बातें कही, मैंने अनइंटरप्टेड आपको जानबूझकर समय दिया कि आपको शिकायत ना हो कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपने कहा ठीक है, किसी भी धर्म का कोई भी किसी दूसरे धर्म में प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन सर हाल फिलहाल में जितने मामले में शिकार हिंदू लड़कियां क्यों हो रही है बार बार? उन्हीं की जान क्यों जा रही है? मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा बिना सोचे सर। अरे 10 नहीं, मैं आपको 100 उदाहरण। तो क्यों हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं? यही तो सवाल काजल का है, यही सवाल प्राची का है, यही सवाल स्वामी चक्रपाणी महाराज का है कि हिंदू लड़कियां ही शिकार क्यों हो रही हैं। मेरी बात सुनिए भाई साहब, प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार इंसान को देखता है। अगर वो कोई हिंदू लड़की, मेरे फादर ने 1 मिनट यार, प्यार करते मैडम रुक जाइए। प्राची सुन लीजिए, उससे एक सवाल पूछा गया, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर दूंगा, एक एक करके 2 लोग आएंगे। ठीक है शहजाद भाई, सवाल का जवाब। हम भी उतना हक रखते हैं, हम भी इस देश में पैदा हुए, हम इस देश के वासी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज खुलेआम और इस मंच पे बोलना चाहता हूँ। प्राची 1 मिनट सुन लीजिए शहजाद को प्लीज। प्राची 1 मिनट यार, इनको, मेरे फादर की सबसे पहली वाइफ जो थी वो एक क्रिश्चियन थी, तो उस वक्त लव जिहाद नहीं था। उन्होंने प्यार किया, उनसे शादी की। जब प्यार होता है वो मजहब नहीं देखता,
ये आप जैसे लोग हैं नफरती चिंटू नहीं, मैंने सवाल वो मजहब का ये लुक का पीछा निकालते हैं। ये श्रद्धा जैसी लड़की ये आपकी बैड लक है, ये आपकी बैड लक है कि 4 शादियां नहीं होती टीवी के माध्यम से, लेकिन हमारे फादर नहीं, एक मिनट प्राची, एक मिनट प्राची, एक सेकंड प्राची, एक मिनट, ठीक है। शहजाद भाई आपने कहा ये बैड लक है कि आपके यहाँ 4 शादियां नहीं होती। ये बैड लक नहीं है सर, ये हमारी परंपरा है। इसको बैड लक का नाम मत दीजिए। ये आप इसको खुशकिस्मत समझते होंगे कि 4 शादियां हो जाए। ये किस्मत की बात नहीं है। ये हमारे धर्म में परंपरा है कि यहाँ पर सिर्फ एक शादी होती है, लड़की नहीं होती है, ठीक है। और यही वजह है कि यूसीसी की बात आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि 4 शादियां करने की छूट मिल जाएगी। मैं कहता हूँ यूसीसी लाइए, चलिए। नहीं, मैं यूसीसी लाने वाला नहीं हूं, मैं ना तो मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं, लेकिन आपने ये कहा, आपने ये कैसे कह दिया कि बैड लक है? ये बैड लक आप समझते हैं इसे? बैड लक है क्योंकि इस्लाम धर्म में 4 शादियां अलाउड है, लेकिन उसकी रीजंस होते हैं, उसकी वजह होती है। उनके साथ अगर हो जाए नहीं, तो वजहें होंगी तो उसे आप किस्मत का नाम नहीं दे देंगे। यार शहजाद भाई, अगर कोई मुस्लिम 4 शादियां कर ले और आप उसको उसकी खुशकिस्मती समझते हैं तो ये आपकी समस्या है। ये आपकी समस्या है कि आप उसको बदकिस्मती समझते हैं। नहीं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है सर, हमारे यहाँ बिल्कुल परंपरा नहीं है। एक जन्म में एक ही रिश्ता, ठीक है। मैं आप सबके पास आता हूँ, डिबेट में रिज्यूम करूंगा। 1 मिनट प्लीज, सब लोग शांत हो जाइए। विनीत रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि को स्टार रहे हैं और आखिरी कुछ दिनों में काफी मुलाकात की है तुनिशा ने विनीत रैना से। विनीत, सबसे पहले आखिरी के कुछ दिनों में मुलाकात, क्या बातें तुनिशा से, वो हम जानना चाहेंगे। मैं 10 दिसंबर तक इस अली बाबा शो की शूटिंग कर रहा था उनके साथ, और 10 दिसंबर मेरा लास्ट डे था शूट का, मेरा ट्रैक खत्म हो रहा था वहां से। और तब तक जितना मैं जानता हूं उन दोनों के साथ, शिजान और तुनिशा से के साथ जितने भी मेरे सीन्स होते थे, दोनों बहुत ही खुश दिखते थे एक दूसरे के साथ। बहुत ही कभी सेट पे दोनों की लड़ाई या झगड़ा मैंने तो नहीं देखा। मेरे नजर में ऐसा कुछ भी नहीं आया। और बहुत ही वाइब्रेंट थी तुनिशा, बहुत ही हंसती खेलती रहती थी हमेशा, बहुत ही मजाक मस्ती, हम लोग सब बहुत अच्छे से हम लोग मजाक मस्ती करते हुए पूरा दिन बिताते थे और सीन्स करते थे। लेकिन ऐसा मुझे कभी भी नहीं दिखा कि उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है। तो ये अचानक खबर आई तो मेरा, और जिस तरह की चीजें अभी सुनाई दे रही हैं मुझे, जिस तरह की चीजें मैं अभी देख रहा हूँ हमारी मीडिया चैनल्स पे, तो मैं बहुत हैरत हो रही है मुझे ये जान के जिस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं। विनीत, एक चीज, क्या आखिरी, जैसा आपने कहा कि 10 तारीख तक आप लोगों ने साथ में शूटिंग की है, कोई बात कभी तुनिशा ने कोई ऐसी आपसे शेयर की जिसमें किसी दबाव को उन्होंने महसूस किया हो, या फिर शिजान के साथ अपने रिश्ते को लेकर किसी परेशानी, किसी तनाव में रही हो? बिल्कुल नहीं। वो जब भी शिजान के बारे में जब भी वो बात करती थी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती थी और बहुत ही प्यार से बात करती थी। और कभी भी उसने कभी भी मेरे सामने कुछ ऐसा पर्सनल अपनी चीजें, अपनी व्यक्तिगत चीजें कभी भी उसने बताया नहीं मुझे, क्योंकि हम एज अ को एक्टर काम कर रहे थे हम। और नॉर्मली जब इस तरह की चीजें होती हैं तो सेट पे ज्यादातर इस तरह पर्सनल चीजें लोग अपने को एक्टर से शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह की कोई भी बात मुझे नहीं बताई उन्होंने। लेकिन चेहरे से, हाव भाव से आप एक कलाकार हैं, सामने अपने साथी, दोस्त, मित्र या दूसरों के चेहरों के हाव भाव को आप लोग शायद बेहतर तरीके से समझते होंगे। कभी ऐसा लगा कि तुनिशा के जीवन में कोई तनाव है, किसी तरीके की कोई परेशानी में है? जी बिल्कुल नहीं। हमारी एक्चुअली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। हम एक तो हम दोनों पहाड़ी हैं, वो भी पहाड़ी इलाके से थी, मैं भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, उस पर हमारी बॉन्डिंग हुई। फिर उसके बाद हम ओसीडी की बात पे आए कि उन्होंने बोला कि मेरे को भी बहुत साफ सफाई का बहुत ज्यादा, मैं बहुत साफ रखती हूँ अपना कमरा। तो मैंने कहा मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत साफ सब कुछ चाहिए। तो हमको आपस में बात करने में बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी सिमिलैरिटीज है। तो मुझे भाईजान करके बुलाती थी, वो मुझे भाई करके बुलाती थी। तो मुझे लगा, मैं उनको कहता था कि यार तुमको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी एक छोटी बहन है जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा फ्यूचर है, इतनी अच्छी उसकी लाइफ है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन एक बार उसने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है। तो
कभी हम ना बैठेंगे साथ में, और मुझे अगर कभी हमको अभी इसे टाइम मिला ना, अभी तो हम सेट पे हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे जरूर कुछ बातें करना चाहूंगी, लेकिन वो दिन कभी आया नहीं। मुझे लगा कि ठीक है, हम लोग अक्सर प्रोफेशनल कभी हम लोग सलाह लेते हैं, क्योंकि मैं विनीत, दो चीजें, एक तो क्या तुनिशा जैसी लड़की सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है, खासतौर पर इमोशनल सीन्स होते थे, तो जब हम लोग साथ में सीन्स करते थे वो असलियत में रो देता था, हम लोग असलियत में रो देते थे सीन्स करते हुए, और सीन्स खत्म होने के बाद भी वो चुप नहीं हो पाता था, वो उसके बाद भी वो रोता रहता था, तो मैं उसको बहुत कंसोल करता था, हमारे निर्देशक आते थे उनको कंसोल करते थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पूरे सेट में सबके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बात करने वाला। तो क्या आपने एक और सवाल विनीत, उसके बाद बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको ऐसा लग सकता है, चूंकि बहुत सारी बातें सामने आ गई, लव जिहाद को लेकर बातें होने लगी, बहुत सारी बातें सामने आ गई जैसा आपने जिक्र किया, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि शिजान ने अपने इमोशंस का इस्तेमाल किया हो और शायद उन इमोशंस में फंस गई तुनिशा, और उसके बाद निकाह की बात आई हो, धर्म परिवर्तन की बात सामने आई हो, या फिर धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो शिजान? इन सारी बातों में आप किसी पर कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इस तरह की बात ना कभी कोई सुनाई दी, ना मुझे दिखाई दी कि कोई वो अपने चीजों को लेकर बहुत कट्टर है या डोमिनेंट है, इस तरह का। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ बता रहा हूँ, जितना मैं दोनों को जानता हूँ। दोनों बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सेट पे रहते थे, बहुत प्रोफेशनली रहते थे, और जहां तक बात रही इन चीजों की, ये उनकी बहुत ही पर्सनल बात है, तो मुझे लगता है अगर वो ये बातें शेयर करते भी होंगे तो अपने को एक्टर से शेयर नहीं करेंगे, जो इश्यूज हैं या पर्सनल इश्यूज हैं। मुझे लगता है उन्होंने शायद घर जाके अपने तुनिशा ने अपनी मॉम से कहा होगा, या अपने रिलेटिव्स से शायद ये डिस्कस किया होगा, शिजान ने भी अपने घर वालों से शायद डिस्कस किया होगा, तो मुझे लगता है अगर वो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमको उनको भी कंसिडर करना चाहिए, और पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है विनीत, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। असगर खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जी राकेश भाई, जिस तरीके से आपने सवाल जवाब किए विनीत भाई से, और विनीत भाई ने बहुत अच्छी तरह उसके जवाब दिए, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अभी इस स्टेज पे लव जिहाद और इस टाइप की बात कहना एक गुनाह के बराबर है, जुर्म के बराबर है। नहीं क्यों? असगर भाई, उसमें उन्होंने ये भी कहा, विनीत ने ये भी कहा असगर भाई कि धर्म की बात या निजी बातें वो नहीं शेयर किया करते थे। एक बार तुनिशा ने यह भी कहा था कि हम कुछ बातें करना चाहते हैं, वो समय कभी नहीं आया। आपने तो ये तो क्रिस्टल क्लियर नहीं है। मैं आपके क्रिस्टल क्लियर शब्द से मुझे दिक्कत है। आपने सवाल किया कि आप आर्टिस्ट हैं, आपने सवाल किया कि आप आर्टिस्ट हैं, हाव भाव से आपने क्या पाया, और विनीत ने जवाब दिया। तो नहीं लगा होगा विनीत को, बहुत बार कुछ ऐसा नहीं पाया, बहुत बार लोग हाव भाव नहीं पकड़ पाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही एंगल है, लेकिन असगर भाई आपने कहा कि क्रिस्टल क्लियर है, ऐसी बात भी नहीं है सर, वरना ऐसी बातें कहीं से उठकर आती नहीं। देखिए अभी तक तो यही है, अभी तक तो ऐसे ही है, अभी तक जो इनके बयानों से बात आ रही है वही है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको रोक लगाना चाहिए उन लोगों पे जो जहाद कहते हैं, जो कहते हैं हिंदुओं घर में चाकू रखना चाहिए, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे मुल्क में आग लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें भाई, यूं तो हमारे मुल्क में नहीं असगर भाई बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, दानिश कुरैशी, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। सिमडेगा में किस तरीके से नाम बदलकर नईम मियां ने संदीप सिंह बनकर शादी की, दिल्ली का श्रद्धा आफ्ताब केस जिस तरीके सामने आया, दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया, गढ़वा में आफ्ताब ने पुष्पेंद्र सिंह नाम बताकर शादी की, सीतापुर में मुस्लिम युवक ने अर्जुन नाम बताकर फंसा दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, और यही वजह है कि हिंदू लड़कियां शिकार हो रही हैं। तो जो उनके आसपास के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि कहीं ये एंगल तो नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र, मैं दानिश से बात कर रहा हूं। असगर भाई आपने बोला हो रही है, वो लिस्ट भी बताइए ना। असगर भाई दानिश को जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं कि वो लिस्ट भी दीजिए जिसमें मुस्लिम लड़की टारगेट हो रही हैं। बताइए ना सर, आप मुझे 20 उदाहरण बताइए, मैं आपको 20 उदाहरण सर ये कागज पर लेकर बैठा हूं, 20 से ज्यादा उदाहरण लेकर बैठा हूं असगर भाई। धर्म परिवर्तन 20 के बदले आपको 1 या 2 उदाहरण मिल सकता है। 20 उदाहरण तो नहीं असगर भाई,
मैं 20 से ज्यादा उदाहरण लेकर बैठा हूँ। आप बहुत कोशिश करेंगे, 1 या 2 उदाहरण दे पाएंगे सर? मेरे पास भाई हम एडवोकेट हैं, हमारे पास यही केस आते हैं। मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट होगी। आप मुझे लड़की को बाहर निकाल दे, समझे? ये सब हमारे पास ये केस आते हैं, हम ये केस करते हैं। सर आपके पास केस इन्वेस्टिगेशन के नहीं आते हैं, आप वकील हैं, आपके पास केस लड़ने के लिए आते होंगे सर। ठीक है, दानिश कुरैशी, प्राची ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दानिश कुरैशी बोलिए। ठीक है प्राची, प्राची दानिश बोलने फिर आप आइएगा। जो मैंने उदाहरण दिए, इसके अलावा बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी के राज में ऐसा होता है। राजस्थान में दिसंबर 2020 में 153 केस आए सर, ये एनजीओ की लिस्टिंग है। केरला में ओमान चांडी ने कहा था जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 7,713 पर्सन जो है वो कन्वर्ट किए गए थे। ये धर्म परिवर्तन का ये पूरा जाल, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुका है। तो ऐसा नहीं है सर कि ये बीजेपी के राज में हो रहा है जो आरोप लगाए जाते हैं। देखिए राकेश, मैं तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि लव जिहाद के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट को आप देखेंगे तो हादिया वाला मैटर पूरा आप पढ़ेंगे, जिसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सब कुछ साफ निकल कर आ गया कि ऐसी कोई घटना नहीं बनती। दूसरे नंबर की बात सुनिए मेरी बात, नहीं तो एक अरे दानिश भाई, उसी सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर चिंता जताई, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। अरे सुन तो लीजिए, अब आगे तो सुनिए, आगे तो सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ। दिक्कत अफगानिस्तान की जेल में बंद है 3-4 लड़कियां, तो आप चले जाइए अफगानिस्तान उनको बचाने के लिए। प्राची जी, मैं इंडियन हूं और मैं इंडिया की बात करूंगा। आप जाइए अफगानिस्तान, आप जाइए अफगानिस्तान उनको बचाने के लिए जिसको बचाना है। आपको पाकिस्तान बचाने जाना है तो जाइए, आपको चीन जापान जहां जाना है वहां जाइए। हम इंडिया की बात करेंगे। जमीन बेचनी है तो मुसलमान को, मैंने शूटिंग करी है मल्लापुरम में, मुझे पता है, मत बताइए आप। चालागुरी मल्लापुरम में शूटिंग करी है, तो जहाँ लड़की वहां पर आप जमीन नहीं बेच सकते, वहां ऑडिट बोल नहीं सकते। जब ये हिंदू महासभा के लिए हम लोग गए थे, तो उसके लिए भी हम जब गए थे तो ऑडिटोरियम मुसलमान का, और वहां पर जो पुलिस है वो कम्युनिस्ट, उसमें कैची चल गई थी और मुझे बाद में बताया गया आप बच के निकल गई। ठीक है प्राची, आपने बोल लिया। दानिश अपनी बात पूरी करिए, फिर स्वामी जी मैं आपके पास आता हूँ। प्राची आपने बोल लिया, सुन लीजिए दानिश कुरैशी को। प्राची 1 मिनट, ठीक है दानिश कुरैशी। देखिए राकेश, दिक्कत क्या है, मेरा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैं सबको इत्मीनान से सुनता हूं और फिर ये उम्मीद करता हूं कि मैं बोलूं तो आप सुन ले। दिक्कत क्या है, इनके पास धीरज की कमी यही दिखाई पड़ रही है। तो अब आप सोचिए कि किसी भी इनोसेंट को या किसी भी गुनहगार को तो झूठ नहीं सुनूंगी, क्योंकि लड़कियां हमारी मर रही है। आपकी एक लड़की मर रही हो तो बता दीजिए, किसी राजीव ने आपकी लड़की को रहीम बन के फंसाया हो और मारा हो तो बता दीजिए। नहीं मारा है। और एक मामला जो आया था उसमें उन दोनों के चीटिंग का मामला था, दोनों चीटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो ये लड़की चीटिंग कर रही थी उसमें, तो पति ने कहा, मैं उसको सही नहीं बोलती हूँ, मैं इस मामले को सही नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप यहाँ बैठकर अगर उसको एडवोकेट करेंगे, मुझे लगता है कि मुझे अब डिबेट छोड़ दीजिए। ठीक है प्राची, आपने बोल लिया। दानिश अपनी बात पूरी करिए। प्राची आपने बोल लिया, हो गया प्राची, हो गया प्राची, हो गया। ऐसे लोग खड़े करते जा रहे हैं, कोई चाकू घोंप रहा है, कोई कैची मार रहा है। प्राची हो गया, प्लीज कॉन्टिन्यूअस मत बोलिए। प्राची हो गया, पैनल पर बाकी मेहमान भी हैं। झूठ बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो आप उनकी बात सुनिए ना। डिबेट में ऐसा होता है कि बारी बारी से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक और से आप लगातार बोलती रहेंगी। आप बोल रही हैं। ठीक है दानिश, ठीक है हो गया, प्लीज आप मत तय करिए। आपने अपनी बातें रख दी। प्राची, असगर खान जी सर। प्राची की शिकायत है कि बार बार हिंदू लड़कियां टारगेट होती हैं और इसीलिए उन्होंने ये सारे उदाहरण दिए और उनका रोष और आक्रोश इसी बात को लेकर है। इसीलिए वो संभावना जता रही है कि जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला हो सकता है। दूसरी ओर से स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कही, तो उनका शक है कि इस मामले में कहीं ना कहीं हो सकता है कि शिजान दबाव डाल रहा होगा। इस पर जांच होनी चाहिए। जी, अगर मैं सब देखिए, मैंने राकेश भाई पहले ही कहा कि अगर कोई शख्स, देखिए हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें सबसे पहले अपने मुल्क को नजर में रखना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए, मुल्क की तरक्की को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई बात, मैं कहता हूं लव जिहाद की बात कहता है, हमारे मुल्क का कानून जो आज भी है, एग्जिस्ट करता है, वो मोर देन सफिशिएंट है। किसी ने अगर कोई सुसाइड किया या किसी ने किसी को भड़काया या किसी ने मर्डर कर दिया, उन तमाम चीजों की सजा अभी इंडियन पीनल कोड में मौजूद है
और वो काफी से भी नहीं सर, फिर तो कहा जाता है कि वो एक खास कौम से है, इसलिए उसका नाम मत लीजिए जब अपराध सामने आने लगता है। सर आफ्ताब के केस में यही हुआ था, बहुत सारे पैनलिस्ट को इस बात से आपत्ति थी कि आफ्ताब नाम क्यों ले रहे हैं, नाम मत लीजिए। जहाँ पर जमियत आ जाती है, चाहे वो कोई भी है, अगर कोई लव जिहाद की बात करता है, अगर कोई हिंदू लोग घर में चाकू रखे इसकी बात करता है, अरे तो हमने उसको सही कहा क्या? चाहिए और असगर खान, इस स्टेटमेंट को हमने सही बोला क्या? किसको कहते हैं? इस स्टेटमेंट को हमने सही बोला क्या? अरे मेजर, अरे भाई मेजर नहीं सही नहीं बोला तो, लेकिन ये आपको कहना चाहिए ये गलत है। अरे तो मैंने क्या कहा सही है, बोल दिया गलत है, लेकिन आप भी तो गलत जो है उसे ताड़ ठोक कर बोलिए कि गलत है। जो इतना भड़काने वाली बात करते हैं, फिर आप लव जिहाद के केसेस को सिरे से नकार देते हैं। क्या गलत? स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है प्राची, एक मिनट, अभी राकेश जी, स्वामी जी और शहजाद ने बहुत कम बोला। राकेश जी, कानून इसका मतलब आप राकेश जी, नहीं सर, हम कानून को मान रहे हैं सर, जिहादी जो है कत्ल भी। राकेश जी, ये अरे आप सुनिए, ठीक है स्वामी जी, राकेश जी चुप कराइए इनको। राकेश जी, ये जिहादी कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम सुरक्षा के लिए आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई प्रज्ञा सिंह ने अगर चक्कू रखने की बात कर ली तो इनको पेट में दर्द हो गया, उसी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने लगे। सवाल इस बात का है, सुनो भाई बीच में ना बोलो, सवाल इस बात का है, अपने को जिहादी कहने में गर्व महसूस करने वाले ये 3 जिहादी बैठे हुए यहाँ पे, मैं इनसे, अरे सुनो भाई बीच में ना बोलिए भाई वकील साहब। पहली बात की काजल हिंदुस्तानी जी ने जो दिखाया अपने अपने मोबाइल से वो कितना फैक्ट है, आप जरा सोचो उस बेटी पे क्या गुजर रही होगी कि गणेश जी की, अरे सुनो भाई बीच में क्यों बोल रहे हो, कि काजल हिंदुस्तानी जी ने जो वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया अपने मोबाइल पे कि उस बेटी तुनिसा बेटी को नकाब पहना के, बुर्का पहना के वो गणेश आरती करने पे मजबूर कर रहा है, तो आप जरा सोचो उस अपने जीवन में कितना उसको प्रताड़ित कर रहा होगा, मजबूर कर रहा होगा। तो इस प्रकार के शहजाद हो या चाहे और जो असगर साहब है, इन लोगों ने निश्चित रूप से थोड़ी भी बेटियों की, बहनों की जो मौतों पे जो राजनीति कर रहे हैं और उनके बचाने में लगे हुए हत्यारों की और दानिश कुरैशी जैसे राजनीतिक दृष्टि में उसको बचा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है स्वामी जी, आपने अपनी बात रखी। असगर भाई रुक जाइए, आपने बोला शहजाद का, चूंकि इन्होंने नाम लिया इसलिए मैं शहजाद के पास जाऊंगा। शहजाद भाई, आपने कहा कि वो अवसाद में थी, आप एक बार भी आपने नहीं बोला कि शीजान की भी कोई वजह हो सकती है, उसका कोई दबाव हो सकता है, उसकी ओर से भी मानसिक प्रताड़ना हो सकती है। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, हाथी चले बाजार बाजार, कुत्ते भौंके हजार हजार। वो इतनी सच है। वही भौंक रहे आप, देख दो लोगों की इश्क और मोहब्बत, ये देखिए किस तरह के अल्फाज हैं, फिर आप कहेंगे बोलती है। राकेश जी, इस तरह की ये मर्यादा में रहे, इस तरह की बात ना करो, मेरे स्वामी जी हैं। मैं इंटरप्ट करने के लिए हूँ यहाँ पर, मैं इंटरप्ट करने के लिए हूँ। शहजाद भाई, आपने नहीं, एक तो सर आपने जो कहावत कही, यहाँ कौन हाथी कौन कुत्ता, इसकी क्या जिक्र करने की जरूरत है? और अगर आपको लगता है तो बता दीजिए ना सर, कौन है हाथी यहाँ पर? मैंने मुहावरा कहा, जिस तरह से तो मुहावरे का यहाँ पर क्या संजोग है सर? मैंने मुहावरा कहा, और जब दूसरे बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। या तो मैं बोलूं, तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, अनशन नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे हमारे स्वामी जी को। मत बनिए, हम गाली नहीं दिया हमने किसी को। ये देखो, ये नफरती चिंटू जिहादी बोल रहे, बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिहादी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राची प्लीज, प्राची एक मिनट, आप लगातार बोल रही है, प्लीज। स्वामी चक्रपाणी महाराज अपनी बातों को डिफेंड करने में सक्षम है। तो बिटिया ने जान दे दिया, ठीक है। अरे बिटिया ने जान दे दिया, तो जब बिटिया 15-20 दिन पहले एक और अटेम्प्ट दे दिया, कम से कम यार ये बोलने नहीं देता यार जी, मैं राकेश मत दो उस बिटिया। ठीक है स्वामी जी सुन लीजिए, शहजाद को आपने अपनी बातें रखी, शहजाद भाई, स्वामी जी आपने अपनी बातें रखी, शहजाद भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, जब उसने पहली बार भी अटेम्प्ट किया उस बच्ची ने, तब भी उस लड़के ने बचाया उसको, उसकी माँ से कहा, अब उससे ज्यादा वो क्या करता? दूसरी बार नहीं बचाने गया, इंसानियत तौर पे, दूसरी बार शीजान इतना जुड़ा हुआ था, उसे नहीं लगा कि तुनिशा सुसाइड कर सकती है। उसे लगा तो इसलिए उसने सोचा होगा कि भाई सब
उसने क्या सोचा होगा ये तो वही पता, इसलिए छोड़कर चल दिया उसको 4 दिन की कस्टडी के बाद जब वो आए तो आप इसलिए छोड़कर चल दिया और पूछिए उसको। और ये पुलिस पूछताछ में कहता है कि चूंकि श्रद्धा आफ्ताब का केस हो गया इसलिए हमने संबंध तोड़ लिया। धर्म अलग थे, केस के बाद उम्र का अंतर था, ये सब कुछ जब रिलेशन जोड़ रहा था तब उसे पता नहीं था क्या करने वाले। एक यार आप बोलने दोगे या आप ही बोल लो? मैं बोल रहा हूं सर, लेकिन कुछ बात आएगी जब डिबेट ओपन होता है तो सर क्रॉस होते हैं। अपनी बात पूरी करिए। क्रॉस होते, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा हूं तो बीच में आप बोल देते। श्रद्धा आफ्ताब के केस से हो सकता है जितने भी नौजवान हैं वो सब हिल गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम अपने अपने रास्ते चलते हैं, क्यों हम पकड़े में पड़े। जो थे वो डर गए, जान गए कि तब पकड़े जाएंगे। और ये जो अरे यार नफरती चिंटू फिर बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां पर आदमी काम करने जाता है, स्टूडियो में शूटिंग करने जाता है, ठीक है, आशिकी करने जाते नहीं है। अब उनके एक आए थे, ठीक है, आपने अपनी बातें रखी। दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, वहां जाता है, ठीक है, ठीक है, जाता है। दानिश श्रद्धा आफ्ताब का केस हुआ तो श्रीजान ने रिश्ता तोड़कर चल दिया, वो और संभलकर उस रिश्ते को सजो सकता था, उसके मन में कुछ गलत था क्या कर सकता था क्या? ठीक है, दानिश से ये सवाल है सर, शहजाद भाई दानिश से सवाल है प्लीज। देखिए सुनिए राकेश जी, दिक्कत क्या है, अभी एक को एक्टर से भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, हमें उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आपको क्या लगता है, लेकिन किसी ने भी अब तक एक भी बार ये सवाल नहीं पूछा कि क्या वो इनोसेंट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ये इनोसेंट है या नहीं ये तो अदालत ही तय करेगी, आप और हम कोई भी तय नहीं करेगा। दिक्कत हमारे यहाँ क्या आ रही है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम कोर्ट से पहले जजमेंटल हो रहे हैं, कोर्ट से पहले हम फैसला सुना रहे हैं, कोर्ट से पहले हम मजहबी हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है जी। दानिश एक बात बताइए, आपकी सहानुभूति किसके साथ है, श्रीजान के साथ है कि तुनिशा के साथ है? नहीं, मेरी सहानुभूति भारत के कानून के साथ। नहीं 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 नहीं, एकदम बहुत क्लियर रहिए सर, और एकदम डिप्लोमेटिक मत होइए, और ये मैं होने नहीं दूंगा। आपकी सहानुभूति किसके साथ है, श्रीजान के साथ है कि तुनिशा के साथ है? अरे मेरी सहानुभूति बता दो, सुनिए मेरी बात। भारत के कानून के मुताबिक जब तक किसी पे गुनाह साबित नहीं होता तब तक वो अदालत की भाषा में बेगुनाह है। नहीं दानिश भाई, आपका एजेंडा यही समझ में आ गया। तुनिशा जिसने न जाने किस दबाव में अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, मौत को गले लगाने का फैसला किया, उसके साथ आपकी सहानुभूति नहीं है। मैं किसी के पक्ष क्यों, लेकिन जो पुलिस रिमांड में है उसके साथ आपकी सहानुभूति है, और उसके लिए आप संविधान की आड़ ले रहे हैं, उसके लिए आप कानून का आड़ ले रहे हैं। सहानुभूति करेगी राकेश जी, फैसला अदालत करेगी, अब मेरी सहानुभूति। मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, बस तो फैसला मैं सिर्फ कह रहा हूं आपकी सहानुभूति किसके साथ है, कानून के साथ होनी चाहिए, जिसने मौत को गले लगाया या जो पुलिस रिमांड में है होनी चाहिए। और अगर कोई बेगुनाह है तो ठीक है, नहीं हो गया। दानिश कुरैशी आप एक्सपोज हो गए, आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया। काजल हिंदुस्तानी सहानुभूति किसके साथ होनी चाहिए? ठीक है स्वामी जी मैं आ रहा हूं। काजल हिंदुस्तानी सहानुभूति किसके साथ होनी चाहिए, तुनिशा के साथ जिसने मौत को गले लगा लिया, या वो शख्स जो पुलिस रिमांड में है? जिहादियों को इस देश में क्या है कि माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी बनकर हर बार कल्प्रिट बनती है और विक्टिम हर बार जो है मेजॉरिटी हिंदू बनता जा रहा है। आफ्ताब श्रद्धा के केस में भी हिंदू लड़की विक्टिम थी और कल्प्रिट मुस्लिम था। आप अंकित सक्सेना का दिल्ली वाला केस लीजिए, जिसने हिंदू लड़का आयशा करके मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो उसका परिवार अंकित सक्सेना का दिन दहाड़े गला रेत देता है। और ये जो मुसलमान बार बार है ना, बहुत अपने आप को दलित प्रेमी और ट्राइबल आदिवासी प्रेमी बताते हैं, तो वही जब गुजरात का हितेश राठौर अफसाना से शादी करता है तो क्यों अफसाना का परिवार हितेश राठौर का सर तन से जुदा कर उसकी लाश जो है साबरमती नदी में फेंक देता है? क्यों छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़की के? ठीक है, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दानिश कुरैशी, आपकी सहानुभूति तुनिशा के साथ होनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमसे जुड़ने के लिए। आखिर में एक जरूरी बात, शो के दौरान तुनिशा शर्मा की मां का फोटो तकनीकी कारणों की वजह से गलत चल गया था, इस गलती को शो के दौरान सुधार लिया गया था। तुनिशा शर्मा की मां का सही फोटो अब आपकी स्क्रीन पर है, जो आप देख रहे हैं। गलत फोटो चलने का हमें खेद है, ये एक गलती हुई थी जिसे हमने सुधार दिया। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, वक्त यहाँ पर ब्रेक था।